हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं अरविंद मिश्रा आपका को हिंदी के बारे में कुछ स्पेशल बताने जा रहा हूं, जो आपके आने वाले 2025 के एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होगा। अगर आप सोचते हैं हिंदी हिंदी नाम से आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत सिंपल सी चीज है, तो जानते हो हिंदी का मतलब? जैसे डायलॉग आपने सुना ना, पुष्पा, फूल नहीं फायर। वैसे हिंदी का मतलब जानते हैं क्या हुआ? हिंदी का मतलब हुआ कि आपके परसेंटेज को बढ़ाने वाला सब्जेक्ट, विषय। ठीक है। और मैं कभी आपको ये नहीं कहूंगा हिंदी पे बहुत ज्यादा फोकस मत करिए, हिंदी पे फोकस करिए ज्यादा ज्यादा। विषय तो है ये आपका, लेकिन इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। पहला मैं आपको बताऊंगा हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन उसके पहले आपको बताऊंगा पढ़ना कैसे है। आप पढ़ते पढ़ते, अब आपके सब्जेक्ट बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, एसएससी हो गया, आप उसमें बोरियत महसूस करते हैं। तो बेटा, हिंदी का एक पोर्शन है, हिंदी दो पोर्शन होता है। एक है साहित्य, आप जानते होंगे साहित्य। साहित्य, तो साहित्य का मतलब जानते हैं? साहित्य जो आनंद देने वाला हो। तो आप क्या करिए, फट से उठाइए, चाहे हिंदी और इंग्लिश का साहित्य उठाइए, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। आनंद आएगा। फिर दूसरा सब्जेक्ट, जैसे आपको आनंद आया, आपके ब्रेन को रिलैक्स भी मिलेगा और आपका तैयार भी होता रहेगा। आपको जो दूसरी रास्ता है, वो रास्ता है क्या? वो है व्याकरण। क्या है? व्याकरण। व्याकरण में आपको पढ़ना है व्याकरण। जब आपका साहित्य तैयार हो गया, जब इसमें मजा आने लगेगा, तो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कोई भी मैथ लगाना शुरू कर देंगे तो आज आसान हो जाएगा। साइंस पढ़ना शुरू कर देंगे आसान। बोरियत महसूस होने पे आप शुरू कर दीजिए साहित्य पढ़ना। दूसरा क्या? व्याकरण। व्याकरण में आपको पढ़ना क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक है। विरामादि चिन्ह एक बहुत स्पेशल उसमें विषय है, विरामादि चिन्ह। विरामादि चिन्ह ये स्पेशल विशेष इस पे ध्यान देना है, क्योंकि जो आप लिखते हैं, जैसे भी आप लाइन लिखते हैं, जो भी आप वाक्य लिखते हैं, वाक्य में विरामादि चिन्ह का प्रयोग अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जानते हैं वाक्य किसे कहते हैं? जिसका एक अर्थ निकले, सही अर्थ निकले, तो वाक्य हमारा बनेगा ही नहीं। जब वाक्य बनेगा नहीं, तो आपका जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा, वो आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाएगा और उत्तर आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा, उत्तर गलत हो जाएगा। उसके लिए व्याकरण में आपको विरामादि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा सॉल्व कैसे किया जाएगा। पहले आपको, जैसे आप पहले भी जो बहुत सारे हमारे साथियों ने बताया कि आपको जो पहले आता है उसको पहले शुरू करना शुरू कर दीजिए। जो आपने सेक्शन नंबर डाला, उसका क्वेश्चन नंबर डाला, आंसर लिखना शुरू कर दिए। ऐसा नहीं कि आपने क्या किया, जो आया पन्ना भी छोड़ सकते हैं, पेज भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा पेज ना छोड़िए, जो पहले आता उसको पहले लिखना शुरू करिए। और जैसे अभी इंग्लिश सर ने, हमारे इंग्लिश वाले सर ने कहा कि वार्म अप जब आप हो जाएंगे, जब आप यूज टू हो जाएंगे, तो आपको लिखने में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। जब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो आपको जो आने वाला प्रश्न है, जो उसमें आपको लगता है कि ये फंसा सकता है मुझे, उस प्रश्न को करने के लिए आपके पास समय बच जाएगा, क्योंकि जो आपको पहले आता उसको आपने पहले कर लिया। जो आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ कंफ्यूजन है, छोड़िए उसको। और हाँ, दूसरी बात, जो इसमें आपका पहले आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसको पढ़ने के लिए आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मैं दूसरे शब्दों में आपको बोलूंगा कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बजाय आपको पढ़ना है क्या? एक सेक्शन, जैसे आपने पढ़ा ना कि अगर आपने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को पढ़ लिया, तो आपका लघु उत्तरीय भी सही हो जाएगा, आपका एमसीक्यूज बहुविकल्पी भी अपने आप उसमें उसका आंसर मिल जाएगा। आपको साहित्य में आएगा करने के लिए क्या जानते हैं? एक आएगा गद्य खंड, दूसरा आएगा पद्य खंड। इन दोनों में आपको दिया जाएगा। गद्य खंड से भी आपको क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू। इसको पढ़ना है, जैसा कि आपने कहा पद्य खंड को भी पढ़ना है, गद्य खंड को भी पढ़ना है। तो आप अगर ध्यान से, थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ेंगे, ये तो आपको एक कहानी टाइप रहता है। साहित्य का मतलब जो आनंद का स्रोत है, वो आनंद इसमें लेते हुए गद्य खंड को, पद्य खंड को पढ़िए। और पढ़ने के बाद उसका जो गद्य खंड को पढ़ करके तो आपको आसानी से, लेकिन पद्य खंड में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो कविताएं होती हैं वो थोड़ा सा कुछ मैसेज देके जाती हैं, और मैसेज जब देके जाती हैं तो उस मैसेज को समझने के लिए आपको पास दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। तो पद्य खंड को पढ़ेंगे, उसके बाद उसका भाव समझ करके, उसको निकाल करके उसका आंसर लिख देंगे। गद्य खंड का फिर वैसा ही एमसीक्यूज के बारे में आपको बताया। व्याकरण में जो आपको मैंने बताया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, पत्र,
औपचारिक अनौपचारिक दोनों पत्र को आप तैयार करके जाएंगे। बेटा दूसरी चीज मैं आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदी तो बता ही रहा हूँ, मैं आपको सारे सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। जहां आपको ऐसा लगता है कि मैं थक गया हूँ, जहां आपको लगता है कि मैं परेशान हो गया हूं, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूं, तो बेटा एक चीज है ना, याद करो, वो है साहित्य। जैसे साहित्य में आओगे, आपका दिमाग, आपका शरीर ऊर्जान्वित महसूस करेगा, ऊर्जावान होता चला जाएगा। और जैसे ही ऊर्जा आपको मिलती है, ऊर्जा आप लगाइए ना भाई, आप उसको साइंस पढ़ लीजिए, आप मैथ पढ़ लीजिए, दिल आपका लगने लगेगा। कविता पढ़ लो, कोई कहानी पढ़ लो, है तो आपके आपके सिलेबस में है कविता कहानी। तो हिंदी जो है ना, मैं आपको बता रहा हूं, हिंदी के द्वारा एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साध लो, साहित्य को साधो, साहित्य की तीर पे प्रत्यंचा पे, जानते हो साहित्य की प्रत्यंचा पे तीर चलाओ, किसका? साइंस का, मैथ का, हिस्ट्री का, एसएसटी का, चलाओ ना भाई। क्या करना है? कुछ नहीं, बस आपको साहित्य में दे। साहित्य क्या आपको, ये आपके अभी एक शब्द आता है स्ट्रेस, जैसे एग्जाम आता है स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, भाई हम तो बीमार पड़ जाएंगे, ये हो जाए, कुछ नहीं होता। साहित्य पे ध्यान दो भाई। साहित्य किस लिए बनाया गया है? आपके केवल केवल, आप लोग कहते हैं पढ़ने के लिए, मैं नहीं कहता पढ़ने के लिए, ये तो आपको आनंद के लिए बनाया गया। पढ़ने के लिए तो व्याकरण है भाई, पढ़ने के लिए व्याकरण है। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, जो मेरे क्लास को ज्वाइन किए हैं, पहले भी जो पढ़े हैं मुझसे, मुझे नहीं लगता कि उनको इन सब में कोई परेशानियां आ सकती हैं। अगर परेशानियां आ सकती हैं तो उसके लिए मैं आपको इसका निचोड़ आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे। तो इसको अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपका हिंदी के साथ साथ, मैं आपको शुभकामनाएं हिंदी की नहीं देके जा रहा हूं, मैं आपको पूरे सभी सब्जेक्ट के बारे में पहले से ही बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू।